राज्य में सभी की निगाहें 3 दिसंबर को मतगणना पर है। इसके बाद तय होगा कि मतदाताओं ने किसे प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजा है। वहीं विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्हें चुनाव जीत कर आने वाले नए चेहरों की चिंता है। आवास व्यवस्था को लेकर विधानसभा गठन से लेकर अन्य तैयारियां होनी है। नए विधायकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। सचिवालय के पास रिक्त आवास नहीं है, जबकि मतगणना के बाद नए विधायक आमद दे देंगे। ऐसे में सचिवालय ने आवास व्यवस्था शुरू कर दी है। सचिवालय ने 30 विधायकों को आवास खाली करने के लिए चिट्ठी लिखी है। चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को चिट्ठी लिखकर नई विधानसभा गठन तक आवास खाली करने का आग्रह किया गया है। नई विधानसभा के गठन होने तक ये सभी विधायक रहेंगे, इसलिए इन्हें विधायक के तौर पर विधानसभा सचिवालय की ओर से उपलब्ध आवास में रहने की पात्रता है। सचिवालय ने इन विधायकों से आग्रह के तौर पर चिट्ठी लिखी है। नई विधानसभा के गठन होने और नए विधायक आने से इन्हें आवास रिक्त करना ही होगा। यदि विधायक ऐसा नहीं करते तो सचिवालय इनके खिलाफ सख्ती भी कर सकता है। विधानसभा सचिवालय के पास सीमित आवास है। मौजूदा विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो उन्हें वही आवास मिल जाएंगे, लेकिन नए विधायकों को रुकने की व्यवस्था करनी ही होगी। इसी में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि बात चल रही है, नई विधानसभा के गठन के पहले ही कई पुराने विधायकों को आवास खाली करने की रिक्वेस्ट कर दी गई है। देखिए धर्मेश्वर, इस तरह से देखा कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो 30 मौजूदा विधायक रहे हैं 2018 में जो चुनाव जीत कर आए या 2020 के उपचुनाव में जो जीत कर आए हैं, उनमें से 30 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के विधायक है जिनको टिकट नहीं दिया गया है। तो उन 30 विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने, हालांकि जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं होता तब तक ये विधायक रहेंगे जी। जब नई विधानसभा का गठन हो जाएगा तब ये विधायक नहीं कहलाएंगे, उस समय ये पूर्व विधायक कहलाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति के लिए जो है विधानसभा सचिवालय ने आग्रह किया है कि ये जो 30 विधायक हैं, इन 30 विधायकों से आग्रह किया है, उनको पत्र लिखा है कि अभी वो जो शासकीय आवास, विधायक आवास में जो रह रहे हैं, विधायक भवन में जो रह रहे हैं, तो उसे खाली कर दें, क्योंकि जब नए विधायक जीत कर आएंगे, ये तो स्वाभाविक बात है कि ये 30 जो है वर्तमान में जो विधायक हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये उस समय विधायक नहीं रहेंगे, तो इनकी जगह दूसरे 30 आएंगे। वो किसी भी दल के हो सकते हैं। अब चूंकि विधानसभा सचिवालय के पास में नियमित निश्चित ही मात्रा में जो है भवन है, आवास है, तो सभी जो नए विधायक आएंगे उनको भी आवास की आवश्यकता होगी। वो तुरंत आवास के लिए वहां आवेदन देंगे तो आवास आवंटित करने होंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि उस समय विधानसभा सचिवालय के पास आवास ही खाली ना हो और उस समय जो नए विधायक जीत कर आए उनको आवंटित न किया जा सके समय पर। इसके लिए अभी से तैयारी चालू कर दी है और विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन से पहले माननीयों को जो विधायक आवास आवंटित किए गए थे उसे खाली करने का निर्देश दिया है। 30 मौजूदा विधायकों को चिट्ठी भेजी गई है, पत्र भेजा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये विधायक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा जीत कर आने वाले नए विधायकों के लिए आवास जुटाने की कवायद की जा रही है और 3 दिसंबर को चुनकर आने वाले नए विधायकों को आवास आवंटित किया जाना है। और विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को भी पत्र भेजा है। राज्य सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस खाली रखने के लिए भी कहा है। नए विधायकों को परेशानी ना हो, इसके लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा यह फैसला लिया गया है और इसके तहत यह आग्रह किया गया है कि जो विधायक हैं वो आवास रिक्त कर दें। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि जो 30 विधायक हैं, जिसमें भांडेर की विधायक रक्षा संतराम सिनोरिया हैं, कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी और चंदला विधानसभा से राजेश प्रजापति हैं, हटा विधानसभा से पुरुषोत्तम तंतुवाय हैं और त्योथर विधानसभा से जो है श्यामलाल द्विवेदी हैं, मनगवा विधानसभा से पंचूलाल प्रजापति हैं, चितरंगी विधानसभा से अमर सिंह हैं, सिंगरौली विधानसभा से रामलल्लू वैश्य हैं और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही श्योपुर से सीताराम आदिवासी हैं और देवसर विधानसभा से सुभाष रामचरित्र हैं, सिहोरा विधानसभा से नंदिनी मरावी हैं, मंडला विधानसभा से देवी सिंह सैयाम हैं, बासौदा विधानसभा से लीला जैन है, शमशाबाद विधानसभा से राजश्री सिंह हैं, आष्टा विधानसभा से रघुनाथ मालवीय हैं, जिनको पत्र लिखा गया है कि यह आवास खाली कर दें और ये वर्तमान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही नरसिंहगढ़ से जो हैं
राज्यवर्धन सिंह हैं, इनको भी पत्र लिखा गया। सहारनपुर से कुंवर जी कोठार, बागली विधानसभा से पहाड़ सिंह कन्नौजे और खंडवा विधानसभा से देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधानसभा से राम दांगोरे, नेपानगर विधानसभा से सुमित्रा कास्तेकर, सुलोचना रावत हैं जोवट विधानसभा से, साथ ही इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय हैं, उज्जैन उत्तर से पारस जैन है, रतलाम ग्रामीण से दिलीप मकवाना है, इनको पत्र लिखा गया है कि ये आवास जो इनको अभी आवंटित किए गए हैं ये रिक्त कर दें, तो नए विधायकों के लिए आवास की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही गरौट विधानसभा से देवीलाल धाकड़ हैं, मुरैना विधानसभा से राकेश मावई हैं, गौहद विधानसभा से मेवाराम जाटव हैं और सेंधवा विधानसभा से गैरसीलाल रावत हैं, ब्यावरा विधानसभा से रामचंद्र दागी हैं और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से जालम सिंह पटेल हैं। इन लोगों को पत्र लिखा गया है विधानसभा सचिवालय के द्वारा ताकि यह जो है जो आवास है रिक्त कर दें और नई विधानसभा के गठन होते ही नए विधायक जो जीत कर आएंगे उन विधायकों को यह आवास आवंटित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार को विधानसभा सचिवालय द्वारा पत्र लिखा गया है और उसमें जितने भी रेस्ट हाउस हैं या ऐसे भवन है जहां रुकवाया जा सकता है माननीयों को, तो उन भवनों को भी खाली रखने के निर्देश की बात कही गई है पत्र में, जो राज्य सरकार को पत्र लिखा भेजा गया है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने पूरी जानकारी दे दी, हम एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसा कि कहा गया है कि यदि विधायक आवास खाली नहीं करते तो सचिवालय इनके खिलाफ सख्ती भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक चीज है इसमें कि अब चूंकि उस समय विधायक नहीं रहेंगे जी, अभी तक तो विधायक हैं, ये भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये, लेकिन ये अभी विधायक हैं। तो जब जैसे ही नई विधानसभा का गठन होगा ये विधानसभा भंग होगी और जैसे नई विधानसभा का गठन होगा तो उस समय ये विधायक पद नहीं इनके पास नहीं रहेगा, उस समय ये विधायक नहीं कहलाएंगे, उस समय ये पूर्व विधायक हो जाएंगे और उसके बाद भी यदि ये जो आवास इनको आवंटित किए गए हैं वो खाली नहीं करते हैं तो फिर विधानसभा सचिवालय जो है वो सख्ती कर सकता है, क्योंकि सीमित आवास हैं विधानसभा के पास में, तो जितने विधायक हैं उनको आवास आवंटित कराना जो है नए विधायकों को आवास आवंटित कराना विधानसभा सचिवालय के लिए अनिवार्य होता है, तो फिर सख्ती करके इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और इनसे जबरदस्ती भी जो है वो विधायक आवास खाली करवाया जा सकता है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई विधानसभा के गठन होने और नए विधायक आने से इन्हें आवास रिक्त करना ही होगा। यदि विधायक ऐसा नहीं करते तो सचिवालय इनके खिलाफ सख्ती भी कर सकता है। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।